हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर में आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप ओ लेवल कर रहे हैं, आप ट्रिपल सी कर रहे हैं, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जो है अच्छे होंगे और आपका यूजफुल होगा दोस्तों। जैसे आपका राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, इससे हम क्वेश्चन लिए हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का उपयोग किस लिए होता है? पेस्ट स्पेशल के लिए होता है, या सेवेज के लिए होता है, या प्रिंट के लिए होता है, या अंडू के लिए? बताइए दोस्तों। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग हम कंप्यूटर में किस लिए करते हैं दोस्तों? आपका यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल है। दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कैसे होता है। अब राइटर पे दोस्तों, जब आप राइटर ओपन करेंगे, आप इंटू प्लस आर प्रेस करिए, आपके सामने रन कमांड बॉक्स हो ओपन हो जाएगा। हम राइटर जो है ओपन करके आपको दिखाते हैं कि ये शॉर्टकट की कहाँ पे है आपके एग्जाम में। दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा ओपन होने दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जब हम इस पे आएंगे तो देख लीजिए, जैसे हम कुछ भी टाइप करेंगे या फिर हमने कुछ भी टाइप कर लिया, हमने यहाँ पे पैराग्राफ लाना है तो हम यहाँ dt प्रेस करेंगे और प्रेस कर देंगे F3 प्रेस F2 प्रेस कर देंगे दोस्तों, तो मेरे पास पैराग्राफ आ जाएगा। और दोस्तों हम नॉर्मली जब हम कट कॉपी करते हैं तो कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। पर दोस्तों उसमें लिखा था पेस्ट मतलब स्पेशल, कुछ अलग करने के लिए जब हम कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों जब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ जब हम कॉपी कर लेंगे, सेट कर लेंगे, कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जब हम पेस्ट करने के लिए आएंगे तो कंट्रोल वी से नॉर्मल आप पेस्ट कर देंगे। बट दोस्तों हाँ, जब हम यहाँ पे जब मेरे पास पेस्ट पे आएंगे, जब हम यहाँ पेस्ट करने के लिए दोस्तों आएंगे, एडिट पे आएंगे और मेरे जब पेस्ट पे आएंगे दोस्तों, मेरे पास दिखेंगे यहाँ लिखा हुआ पेस्ट सल। दोस्तों जब आप इस पे आएंगे, देखो एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट सल का, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है पेस्ट स्पेशल जो होता है, ऑप्शन आपको दिखा रहा है। और किससे होता है दोस्तों? ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से होता है। और जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हम अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, बट आपको डिफरेंट, जैसे कि आपको लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट दिया हुआ है, HTML फॉर्मेट दिया हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हम अपने जो टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। इसी का नाम होता है पेस्ट स्पेशल, इसे हम बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि हम ये क्या होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ दोस्तों कि जो है कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंस, कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बताइए दोस्तों। जब हम कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंस दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह का उपयोग करते हैं दोस्तों ये जो आपका डॉलर होता है, डॉलर का हम यूज करते हैं जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए, इसका यूज होता है दोस्तों। ये मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? जैसे दोस्तों जब हम कैल्क ओपन करते हैं, आपको करके दिखाते हैं कैल्क। जब मेरे पास कैल्क ओपन होता है, हमने कैल्क ओपन किया दोस्तों, और कैल्क ओपन करने के बाद दोस्तों जब हम कोई भी चीज़ मान लेते हैं, हमने यहाँ पे सम किया, हमने कोई नंबर यहाँ पे लिख लिया, हमने यहाँ टेबल ला लिया और टेबल लिखने के बाद क्या किया, इससे हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। और ड्रॉ करने के बाद मान लेते हैं हम इसे सम करना चाहते हैं, तो हमने सम का यहाँ पे यूज किया
और सम करने के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपके नॉर्मली है, बट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो है एब्सोल्यूट डिफरेंस किससे होता है। तो दोस्तों आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होता है दोस्तों, ये आपका जो है गिनने के लिए क्या करोगे, डॉलर का। डॉलर करने के लिए दोस्तों जब आप जो है शिफ्ट या 4 प्रेस करते हैं दोस्तों, दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका लॉक कर सकते हैं। देखो डॉलर यहाँ अलग से भी होता है। जब आप फंक्शन पे आएंगे दोस्तों, देखो आपको डॉलर यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, और आप डॉलर कर देंगे तो ये कैसा डिफरेंस बन गया दोस्तों, तो ये आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस बन गया। ये देखने को मिल जाएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये चीजें आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, जो है इसके आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसे देखते हैं दोस्तों। तो आगे हमें क्वेश्चन दिया है जो है इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए दोस्तों। जब हम इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो इसका यूज क्या होता है दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ पे कॉमन फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। हमें क्या होता है दोस्तों, कहते हैं मास्टर स्लाइड, मतलब ये होता है दोस्तों जब हमें किसी स्लाइड का मतलब सेम फॉर्मेटिंग करना होता है, जो फॉर्मेटिंग मेरे फर्स्ट स्लाइड में होता है वही फॉर्मेट हमें सभी फॉर्मेट में हमें देना होता है दोस्तों। तो हम मास्टर स्लाइड का वहाँ पे यूज करते हैं। इससे देखकर हम कॉमन फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों जो है आपको करके दिखाना चाहेंगे दोस्तों। जैसे मेरे पास हम यहाँ पे इम्प्रेस ओपन करते हैं दोस्तों। इम्प्रेस ओपन करने के बाद आपको हम करके दिखाना चाहेंगे दोस्तों। तो मेरे पास आपका इम्प्रेस यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगा दोस्तों। देखो मेरे पास यहाँ स्लाइड मास्टर का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। आप स्लाइड पे आओगे दोस्तों, स्लाइड पे आने के बाद आपको स्लाइड मास्टर का यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो लिखा है दोस्तों यहाँ स्लाइड मास्टर लिखा है दोस्तों यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड। ये दोस्तों यहाँ स्लाइड लेने के लिए होता है। जब नीचे आएंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मास्टर बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, जो हमें सब में देना है या मास्टर ऑब्जेक्ट दिया हुआ यहाँ पे, तो दोस्तों ऐसे करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दोबारा से हम लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। स्लाइड पे आने के बाद आपको लिखा हुआ स्लाइड पे यहाँ पे आएंगे, आपको जो स्लाइड में आपको फॉर्मेटिंग देना है इसमें फॉर्मेटिंग आप दे लीजिए दोस्तों। तो डिफरेंट आपको जो भी देना है आप उसे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो न्यू स्लाइड लेने के लिए यहाँ सिंपल स्लाइड आएगा। डुप्लीकेट कर सकते हैं स्लाइड को, कोई फाइल आपको इंपोर्ट करना है कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है दोस्तों हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बट उसमें का जितने भी चीज होता है हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं कि इससे क्या होगा, आपको चीजें अच्छी से तैयारी हो जाएगी। हम क्वेश्चन के पीछे नहीं भाग रहे हैं कि हम क्वेश्चन करेंगे जल्दी खत्म कर लेंगे। हम एक क्वेश्चन उठाएंगे दोस्तों, उसमें पूरा डिटेल बताएंगे जिससे कि आपको फायदा भी हो और आपके एग्जाम के लिए भी अच्छे से यूजफुल हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। जो है सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दोस्तों आगे हमें क्वेश्चन दिया है जो है राइटर में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों। राइटर में जो मेल मर्ज होता है दोस्तों, इसका यूज हम करते हैं दोस्तों। जैसे मेरे पास कोई लेटर है और हम लेटर को मल्टीपल लोग के पास हम भेजना चाहते हैं, तो मतलब सेम लेटर को हम मल्टीपल लोग के पास भेज सकते हैं। किसके थ्रू दोस्तों, ये जो आपका दोस्तों मेल मर्ज होता है, मेल मर्ज के थ्रू हम किसी भी लेटर को हम मल्टीपल लोग के पास हम भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पर्सनलाइज्ड लेटर है, इसमें आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों ये सही हो जाएगा। दोस्तों हम करके आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों जब आप राइटर ओपन करेंगे, राइटर ओपन करने के बाद मेरे पास आएंगे दोस्तों, टूल्स पे हमें राइटर का मेल मर्ज का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। देखो लिखा है मेल मर्ज का ऑप्शन दिया हुआ है, और मेल मर्ज जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। जब यहाँ से करेंगे दोस्तों तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे, मेरे पास जो भी लेटर रहेगा दोस्तों मल्टीपल लोग के पास क्या हो जाएगा दोस्तों, वो चला जाएगा। तो ये जो है मेल मर्ज का जो ऑप्शन दोस्तों टूल्स में है। कभी कभी मेरे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेल मर्ज जो है, मेल मर्ज का जो ऑप्शन है किस मेन्यू में रहता है दोस्तों ये आपका टूल्स मेन्यू में देखने को मिलता है। और मेल मर्ज बता दिया दोस्तों क्या होता है कि आपका सेम लेटर को हमें मल्टीपल लोग के पास भेजना होता है दोस्तों, तो हम मेल मर्ज का जो है उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों यहाँ पे जो है फोर्थ क्वेश्चन मेरा दोस्तों हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं तो लिखा हुआ है इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का उपयोग किस लिए होता है। बताइए दोस्तों, जब हम कस्टम एनिमेशन करते हैं इम्प्रेस में तो दोस्तों उसके लिए किस लिए होता है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट इफेक्ट के लिए होता है। हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम दोस्तों दे सकते हैं। जब हम कस्टम एनिमेशन करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट हम अपने वहाँ पे स्लाइड पे दे सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपका ए वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का उपयोग दोस्तों। क्वेश्चन काफी हो गया, डुप्लीकेट हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों। इसमें जो आपका ए वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कैल्क में मैक्सिमम फंक्शन का क्या होता है। बताइए दोस्तों, तो जो कैल्क में मैक्सिमम फंक्शन का क्या कार्य होता है, ये क्या करता है दोस्तों ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए हम कैल्क में मैक्सिमम जो मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास आपको दिखाना चाहेंगे करके ये, जैसे कि मेरे पास हमने कैल्क ओपन कर लिया और कैल्क ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें यहाँ फाइंड करना है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे मैक्स। लगने के बाद दोस्तों मैक्स लिखने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे डाटा को पूरा एक बार ले लेंगे और आपको इंटर कर देंगे दोस्तों। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो नंबर है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर क्या होगा मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। तो जो मैक्स वाला है, मैक्स फंक्शन क्या करता है कैल्क में, आपका हाईएस्ट नंबर लेने के लिए हम मैक्स का यूज करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया होगा। आगे मेरे पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो है, आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए होता है। बताइए दोस्तों, इम्प्रेस में हम स्लाइड सॉर्टर का यूज किस लिए करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम रीअरेंजिंग स्लाइड करने के लिए करते हैं दोस्तों हम किस लिए करते हैं यहाँ पे, तो ये जो आपका स्लाइड होता है दोस्तों, जो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, रीअरेंजिंग स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए होता है दोस्तों। जैसे मेरे पास दोस्तों यहाँ पे स्लाइड हम आपको करके दिखाना चाहेंगे ये ऑप्शन। जैसे मेरे पास यहाँ पे हमने जो है इम्प्रेस ओपन कर लिया, स्लाइड अंदर ले लिया दोस्तों, यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड कर लिया हमने। स्लाइड को यहाँ पे डुप्लीकेट किया, स्लाइड मेरे पास 3 स्लाइड हो गया दोस्तों, मेरे पास 4 स्लाइड हो गया। और करने के बाद दोस्तों जब व्यू पे आओगे तो व्यू पे आने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्लाइड सॉर्टर। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पास जितनी भी स्लाइड रहेगी सब सॉर्ट होकर आ जाएगी। इसी के नाम होता है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर से करने के लिए हम क्या होता है, रीअरेंजिंग हम कर सकते हैं। तो यही आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या दिया हुआ है देखना चाहेंगे। राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग किस लिए होता है। बताइए दोस्तों, राइटर में ट्रैक चेंज का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों एडिट चेकिंग जो होता है, एडिट चेकिंग के लिए करते हैं दोस्तों। जैसे एडिट आपको चेकिंग करने के लिए हम ट्रैक चेंज जो फीचर का उपयोग करते हैं। दोस्तों ट्रैक चेंज होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हम कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया दोस्तों, आपको हम करके दिखाना चाहेंगे। जैसे दोस्तों हम ट्रैक चेंज यहाँ पे करके दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे मेरे पास ये लेटर है, हमने इसे सेव कर लिया। हमने क्या किया दोस्तों, इसे हमने सेव किया, कोई भी नाम से दे दिया, हमने टी नाम से फाइल को सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास ये जितना कंटेंट है ये पूरा सेव हो गया है। और दोस्तों आप टाइटल बार में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टी नाम से मेरा ये क्या हो गया, फाइल सेव हो गया। और दोस्तों मेरे पास जब आप व्यू में आओगे दोस्तों ना, तो मेरे पास एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैक चेंज। एडिट पे आइए दोस्तों, एडिट पे ऑप्शन दिया हुआ यहाँ व्यू पे देखने के लिए होगा, और देने के लिए आप एडिट पे जाओगे। तो एडिट पे आओगे तो मेरे पास लिखा हुआ ट्रैक चेंज। दोस्तों ट्रैक चेंज क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है
तो आपने डॉक्यूमेंट बना के सेव कर लिया, बट मान लेते हैं डॉक्यूमेंट, कोई आपका डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, आपने पासवर्ड यूज नहीं किया है और उसमें आके कोई चेंजिंग कर दिया, उसमें आके कोई स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया या फिर कुछ गलत कर दिया दोस्तों, तो क्या होता है, उसे आप कैसा पता करेंगे। ये सब से निपटने के लिए, ये सब को मैनेज करने के लिए मेरे पास लिब्रो ऑफिस में ट्रैक चेंज ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ट्रैक चेंज ऑप्शन यही करता है कि कोई भी पर्सन आपके डॉक्यूमेंट कोई भी छेड़खानी करेगा तो ये वहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं और मान लेते हैं आपने कोई भी चेंजिंग किया, आपने यहाँ पे यच के स्थान पे ही हटा लिया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे यच देख रहे हैं रॉन्ग हो जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं जब हम यच को या फिर कोई भी चीज वर्ड रिमूव करने मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों हम सोच रहे हैं दिखे ना, तो आप व्यू पे आइए दोस्तों, मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ट्रैक चेंज, शो ट्रैक चेंज, यहाँ पे इसको हाइड कर देना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, वो दिखेगा नहीं, आप करेंगे तो दोस्तों देख रहे हैं आपका वो आपको हट जा रहा है, बट वो दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या रिमूव हुआ है। तो ये सब कर सकते हैं और आपको देखना है दोस्तों कि क्या है। जब आप दोबारा आके देखेंगे, शो करेंगे, तो पता हो जाएगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या वर्ड रिमूव हुआ है, यहाँ पे हटाया गया है, यहाँ पे ये हटाया गया है दोस्तों। तो ट्रैक चेंज दोस्तों यही काम करता है कि जो आपके वर्ड में, आपके डॉक्यूमेंट में कोई रिमूव किया है, कोई भी छेड़खानी करेगा, तो आप ट्रैक चेंज यूज किए हैं तो वो चीज आप उसे पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेरे पास 11 क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैल्क में इफ फंक्शन का प्रकार क्या है। बताइए दोस्तों कि इफ का जो कैल्क में हम इफ का यूज कब करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम इफ का यूज लॉजिकल के लिए करते हैं दोस्तों। जब हम इफ का यूज किस लिए करते हैं, लॉजिकल के लिए करते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं आपको सम करना है, आपको मिनिमम करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आप सोच रहे हैं, आपको करके दिखाना है दोस्तों कि इफ का यूज हम कैसे करना है। जैसे हम यहाँ पे राइटर पे आ गए, हम कैल्क पे आ गए और दोस्तों हम क्या सोच रहे हैं, हमें यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे क्या काउंट करना चाहते हैं, हमें काउंट कितने नंबर 2 हैं, यहाँ पे 2 2 कर लेते हैं पहली बार। तो एक काम करते हैं, हम करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, बैक स्पेस कर लेते हैं, इसे हटाना चाहेंगे नंबर को। तो दोस्तों ये नंबर हट गया, इसे हम हटाना चाहेंगे, ये भी नंबर हट जाएगा, इससे भी नंबर हम हटा लेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ भी 2 टाइप कर दिया और यहाँ भी 2 टाइप कर दिया। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें देखना है कि मेरे पास कितनी बार 2 लिखा होगा, काउंट करना है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे काउंट इफ। तो काउंट इफ काउंट के लिए होता है दोस्तों, पहले कोई भी फंक्शन यूज करने से पहले हम इक्वल लगाएंगे, उसके बाद इक्वल लगाने के बाद हम काउंट यहाँ पे लिखेंगे, काउंट करने के बाद दोस्तों काउंट इफ लिखेंगे। दोस्तों काउंट इफ लिखने के बाद क्या होगा दोस्तों, देखो मेरे पास दोस्तों आ रहा है काउंट इफ, मेरे पास फंक्शन आ गया। और लिखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। तो दोस्तों लॉजिकल के लिए होता है। और दोस्तों आपको जो भी फाइंड करना है, फाइंड करना है 2, तो दोस्तों डबल कोड लगा के 2 लिख देंगे। तो 2 जितनी बार लिखा रहेगा दोस्तों क्या होगा, 3 बार लिखा है दोस्तों, देख रहे हैं, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। दोस्तों 3 बार यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो हम इफ का यूज लॉजिकल के लिए करते हैं। देख रहे हो दोस्तों, मैं इफ का यूज करके हम नंबर को फाइंड कर लिया, मेरे पास 2 कितनी बार लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये इसका यूज होता है। आगे चलते हैं, मेरे पास आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इम्प्रेस में ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज कैसे होता है। बताइए दोस्तों, इम्प्रेस में हमें ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज करना हो, हमें कुछ क्लिक किए बिना, दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग का यूज होता है। हम टाइमिंग का यूज करके, हम टाइमिंग जो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, हम टाइमिंग का यूज करके हम जो है अपने इम्प्रेस में स्लाइड को ऑटोमेटिक नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, जैसे मेरे पास यहाँ पे करके दिखाना चाहेंगे। हमने इम्प्रेस ओपन किया और इम्प्रेस को ओपन करने के बाद इसे करते हैं नॉर्मल स्लाइड पे। और दोस्तों फिर स्लाइड इसे आप शो करेंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिक स्लाइड नहीं आगे होता बिना क्लिक किए।
तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्लाइड पे आएंगे। स्लाइड पे आने के बाद दोस्तों हमें एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो है स्लाइड पे आइए, और स्लाइड लेआउट पे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट आपको दिखाना चाहेंगे टाइमिंग पे आके। दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे तो व्यू में क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, टाइमिंग का। तो टाइमिंग का भी ऑप्शन हम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड बार और एनिमेशन स्लाइड ट्रांजिशन। इस पे दोस्तों आएंगे तो दोस्तों देखो यहाँ पे टाइमिंग का हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो ट्रांजिशन का है। और स्लाइड का दोस्तों, स्लाइड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है, बट यहाँ पे देखो कस्टम स्लाइड शो पे आएंगे तो कस्टम करने के लिए होता है, बट टाइमिंग का ऑप्शन यहाँ दोस्तों दिखा नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टाइमिंग का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। टाइमिंग का जो ऑप्शन यहाँ पे है वो ऑप्शन हम इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, रहने देते हैं, इसे हम आगे कंप्लीट करके बता देंगे आपको। स्लाइड न्यू स्लाइड दिया हुआ है, लेआउट दिया हुआ है, स्लाइड हटाने के लिए दिया हुआ है दोस्तों। आपको यहाँ पे एडिट पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हम स्लाइड ट्रांजिशन। दोस्तों ये स्लाइड ट्रांजिशन पे आएंगे हम, तो ये दोस्तों अब टाइमिंग दोस्तों यहीं से होगा। ये देखो लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों। आप अब नीचे आएंगे, लिखा हुआ एडवांस स्लाइड पे जब आएंगे, देखो लिखा है ऑन माउस क्लिक, यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर। जब आफ्टर देंगे, जब आप आफ्टर पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, और यहाँ बढ़ा लेंगे आप टाइमिंग। ठीक है दोस्तों, आप जब टाइमिंग यहाँ बढ़ाएंगे दोस्तों, तो यहाँ लिखा हुआ अप्लाई ट्रांजिशन टू आर्ट स्लाइड, जब यहाँ से कर देंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक स्लाइड ऑटोमेटिक क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। तो एडिट पे आने के बाद ये ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, व्यू पे है, और आप स्लाइड ट्रांजिशन पे आने के बाद ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एडवांस स्लाइड पे आने के बाद दिखेगा कि दोस्तों ये चीजें हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है, आ, आगे दिया हुआ दोस्तों कि राइटर में फाइंड करने का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। राइटर में फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, तो ये जो आपका कंट्रोल एफ होता है, कंट्रोल एफ का यूज दोस्तों, शॉर्ट जो आप कंट्रोल एफ होता है इसका यूज होता है कोई भी चीज फाइंड करने। जैसे मेरे पास राइटर है, वर्ड है, और आपका कोई भी चीज में आप राइटर है, वर्ड आपने ओपन किया हुआ है, आपने कैल्क ओपन किया हुआ है, इम्प्रेस ओपन किया हुआ है, आप कोई भी काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको फाइंड करना है, वर्ड को ढूंढना है, तो कंट्रोल एफ करेंगे, और आपको जो भी वर्ड फाइंड करना रहेगा दोस्तों, आप यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों, करके दिखाना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए दोस्तों। जिससे क्या, जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है, हमने कंट्रोल एफ यहाँ पे किया है दोस्तों, और मेरे पास नीचे देखो एक बॉक्स हो गया, हमें यहाँ पे द फाइंड करना है दोस्तों। तो जैसे हमने द लिखा, और मेरे पास लिखा हुआ नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ नेक्स्ट का लिखा है फाइंड प्रीवियस, और नेक्स्ट यहाँ फाइंड नेक्स्ट दिया हुआ है। जब नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ द, यहाँ पे दिखने को मिलेगा, आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे द लिखा हुआ है हमें वो दिखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये करने के लिए हम क्या होता है, कोई भी चीज फाइंड करने के लिए ऐसे आप कैल्क में कर सकते हैं, इम्प्रेस में कर सकते हैं। जैसे मैं राइटर में बताया, आपको जो वर्ड फाइंड करना रहेगा दोस्तों, आप यहाँ पे टाइप करेंगे, हमें कंप्यूटर करना है फाइंड, हम कंप्यूटर टाइप करेंगे, और यहाँ जाके करेंगे नेक्स्ट। कंप्यूटर कहीं लिखा नहीं है दोस्तों, इसलिए फाइंड नहीं हो रहा, फाइंड करना रहेगा, आप यहाँ लिख कर उसे फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा कि जो है कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो आप नॉर्मल क्वेश्चन है, सम के लिए क्या हो, सम का यूज किस लिए होता है, तो एडिशन के लिए होगा दोस्तों। सम का यूज हम एडिशन के लिए करेंगे, किस लिए करेंगे, एडिशन के लिए करेंगे, सम करने के लिए करेंगे। तो सम फंक्शन का यूज किस लिए होता है, कोई भी चीज जोड़ने के लिए होता है। जैसे दोस्तों हम कैल्क में आना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कैल्क में आके, मेरे पास कैल्क यहाँ पे है, और कैल्क में सम करना है, पूरा के जोड़ना है नंबर को, हमने इक्वल लिखा, सम लिखा दोस्तों, और सम लिखने के बाद लिखा और सेलेक्ट कर लिया इसे। अब इंटर इंटर करेंगे दोस्तों, इंटर करने के बाद क्या होगा दिख रहे हैं,
आपका यहाँ 92 जो है सम होकर आ रहा है। तो सम फंक्शन का यूज क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज सम करने के लिए होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हो गया है, ऐसा क्वेश्चन अभी दोस्तों नहीं हुआ, थोड़ा आगे वाला हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आगे मेरे पास एक क्वेश्चन है इम्प्रेस में, मेरे पास आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इम्प्रेस में हैंड आउट क्या होता है बताइए दोस्तों। इम्प्रेस में आउट का यूज क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों हैंड आउट के लिए होता है दोस्तों, ये आपका जो है ना, आपका दोस्तों ये होता है एनिमेशन के लिए होता है कि मेरे पास क्या क्या एनिमेशन है, या दोस्तों एनिमेशन के लिए भी कर सकते हैं, नहीं नोट्स, नोट ज़्यादा इससे सुटेबल पड़ेगा क्योंकि नोट्स में हैंड आउट करने पर ही क्या होता है दोस्तों, हम स्लाइड में कुछ भी नीचे नोट कर सकते हैं। जो नोट करने के लिए स्लाइड में हैंड आउट का यूज करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, राइटर में पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट की क्या होता है बताइए दोस्तों। राइटर में जो हमें पेज ब्रेक करना होगा, हमें मल्टीपल पेज लेना होगा, दोस्तों हम क्या यूज करेंगे, तो ये कंट्रोल इंटर जो होता है दोस्तों, कंट्रोल इंटर का यूज हम जो है पेज ब्रेक करने के लिए करते हैं। जैसे दोस्तों करके दिखाना चाहेंगे हम, जैसे मेरे पास हमने यहाँ पे ओपन कर लिया राइटर, राइटर ओपन करने के बाद दोस्तों मेरे पास अभी कितना दिख रहा है पेज, यहाँ पे 1 पेज है। जैसे हमने कंट्रोल इंटर किया, हमने कंट्रोल इंटर किया दोस्तों, दिख रहा है दोस्तों, हम कंट्रोल इंटर करने जा रहे हैं, अब मेरे पास कितना पेज यहाँ पे हो गया, 7 पेज। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल पेज यहाँ पे हो गया है। तो ये मल्टीपल पेज करने के लिए हम पेज ब्रेक करने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, तो कंट्रोल इंटर का हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो गया। आगे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा दोस्तों कि मिनिमम कैसे करते हैं दोस्तों। मिनिमम जो करने के लिए होता है दोस्तों, तो पता है दोस्तों यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, कम नंबर सबसे आपका सब नंबर हमें एक तो बता दें लार्जेस्ट नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर एक आपका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम मिनिमम का यूज करते हैं। कैल का क्वेश्चन है, जिससे हमने करके आपको उसका मैक्सिमम भी बताया था, ऐसे इसका भी हम करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इम्प्रेस में प्रेजेंटर प्रेजेंटर नोट्स कहाँ दिखाई देता है दोस्तों। प्रेजेंट नोट्स जो होता है हमें कहाँ दिखाता है दोस्तों, जब हम नोट्स व्यू में आते हैं दोस्तों, जब हम नोट्स व्यू में आएंगे तो हमें स्लाइड में नोट्स व्यू जो जब हम आएंगे दोस्तों, पेन लेते हैं, जब नोट्स व्यू में आएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, मेरे पास प्रेजेंटर नोट्स है ये हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो नोट्स व्यू है इसका यूज क्या करते हैं, प्रेजेंट नोट्स करने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि राइटर में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है बताइए दोस्तों। राइटर में आपका जो है टेबल इंसर्ट करना होगा, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों आपका यल कंट्रोल या 12 होता है। आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों ये ऑप्शन कहाँ, जब हम राइट करेंगे टेबल पे आएंगे दोस्तों, देखो दोस्तों लिखा होगा इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल पे जब आप आएंगे तो जब आप यहाँ टेबल पे क्लिक, टेबल का ऑप्शन दिया होगा, तो दोस्तों इंटर आपको टेबल लाने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल F12 यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ ले लेंगे कितना कॉलम आपको चाहिए, कितना आपको रो चाहिए, लेकर आप दे देंगे स्टाइल दे देंगे, और दोस्तों क्या होगा आपका टेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये करने के लिए यूज करते हैं जो कंट्रोल प्लस L12 का यूज। आगे आगे मेरे पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमें कि जो है कैल्क में B5 का अर्थ क्या होता है दोस्तों। कैल्क होता है, कैल्क में B5 का यूज क्या होता है दोस्तों जो बी है दोस्तों, ये जो बी होता है दोस्तों एक कॉलम होता है, पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो बी है ना बी कॉलम होता है, और ये जो 5 है ये 5 रो को दर्शाता है, ये जो 5 है रो को दर्शाता है, और बी कॉलम को दर्शाता है। दोस्तों करके दिखाना चाहेंगे दोस्तों ये कैसे होता है। तो दोस्तों हम जब कैल्क पे आते हैं, और कैल्क पे दोस्तों दिख रहा है दोस्तों ये कॉलम है पूरा, दिख रहा है आपको कॉलम A B C दोस्तों, ये कॉलम है, और रो कैसे दिख रहा है दोस्तों, ये आपका 1 है 2 है 3 है 4 है दोस्तों, अब क्या है ये सब आपका क्या है, ये आपका होता है रो। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे
जब हम कोई फार्मूला यूज करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ लिखा हुआ है C4। दोस्तों C क्या है? C कॉलम हो गया। और दोस्तों ये जो 15 है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है, और दोस्तों ये आपका, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होना चाहिए? C15। तो ये नंबर आपका होना चाहिए। बट दोस्तों ये नंबर, अच्छा यहाँ तक नंबर लिया है दोस्तों, ये नंबर पूरा यहाँ तक फार्मूला है। एवं अब दिखाना चाहें करते हैं, सिंपल दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों मेरे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं B5, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे नेम, यहाँ छोड़िए दोस्तों, मैं दिखाते हैं आपको। जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं, देखो लिखा हुआ है G7, देखो यहाँ लिखा है नेम बॉक्स पे, ठीक है। तो यहाँ नेम बॉक्स पे जब आएंगे हम दिख रहा है, लिख रहा है G7। तो जी क्या है दोस्तों, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो जी क्या है? जी आपका कॉलम हो गया। और 13 क्या है दोस्तों? आपका रो हो गया। दोस्तों यहाँ नेम बॉक्स में जब आएंगे हमें देखने को मिल जाएगा ये ऑप्शन कि उसका मतलब क्या हो। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों। अब क्या दिया हुआ है? अब हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, ये वाला हो गया ना? अच्छा हाँ, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इम्प्रेस में कौन सा फीचर प्रेजेंटेशन आकर्षण बनाता है दोस्तों? प्रेजेंटेशन, इम्प्रेस, जब हम इम्प्रेस का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दोस्तों, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैं प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा मतलब अच्छा बनाने, आकर्षण बनाने के लिए हम देते हैं, तो मतलब थोड़ा से मतलब और अच्छा दिखे, थोड़ा सा उसमें और स्टाइलिंग देते हैं दोस्तों। हम उसमें थीम देते हैं, ठीक है दोस्तों, एनिमेशन हम देते हैं, आप ट्रांजिशन वगैरह देते हैं दोस्तों। तो सब देने के बाद क्या होता है, मेरा जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा दिखने लगता है। तो हम टाइमिंग का दोस्तों हम थीम यहाँ पे देते हैं, एनिमेशन देते हैं, और आपका जो आपका ट्रांजिशन है ये हम देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राइटर में जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज क्या, बताइए दोस्तों। राइटर में जस्टिफाई का यूज क्या होता है दोस्तों? जो लिखा हुआ है ये लेफ्ट लाइन, ये कंट्रोल प्लस यल से होता है। कंट्रोल प्लस दोस्तों, कंट्रोल प्लस यल से हम कर, तो यल से होगा, ठीक है दोस्तों। तो कंट्रोल प्लस यल से क्या होता है? लेफ्ट होता है। यहाँ पे आर होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे और लाइन इक्वल करेंगे दोस्तों। इक्वल करने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों? कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए होता है, सेंटर करने के लिए होता है दोस्तों ई। आपको करके दिखाना चाहेंगे दोस्तों, करके दिखाना चाहेंगे। जैसे आप इस पे आएंगे दोस्तों, जब हम ओपन करते हैं कैल्क या राइटर ओपन, किसी पे जाएंगे तब राइटर ओपन किया दोस्तों, हमने इससे किसी को टेक्स्ट नीचे ला लिया। इसको थोड़ा हटा देते हैं। अभी मेरे पास देखो दोस्तों देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हटाते हैं क्योंकि ट्रैक चेंज लगा हुआ है, इसे हटाइए। ट्रैक चेंज दोस्तों जो लिखा ट्रैक चेंज यहाँ पे चल रहा है, इसको हटाना पड़ेगा आपको। एडिट पे आइए और ट्रैक चेंज इसे हटा दीजिए, लिख दीजिए, इसे हटा दीजिए। यहाँ पे इसको पूरा हटाइए, नो कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कर दीजिए, सब कर लीजिए, बस हो गया, हटा दीजिए। ठीक दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ बना हुआ क्या लिखा हुआ दोस्तों? यल है, यहाँ पे ई है, यहाँ राइट है, यानी का जस्टिफाई। ये तो बना भी है, तो यहाँ लेफ्ट है ही है, यहाँ का सेंटर हो जाएगा। यहाँ करेंगे दोस्तों तो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ से करेंगे दोस्तों आपका तो इक्वल जस्टिफाई। तो दोस्तों जस्टिफाई का यूज क्या होता है दोस्तों? जैसे मेरे पास ये वर्ड इक्वल दिख रहा है कि मेरे इक्वल दिख रहा है, बट इस तरफ दोस्तों देखो आपको इक्वल नहीं है। जैसे हमने कंट्रोल जे किया, तो जे करने के बाद देखेंगे दोस्तों पूरा आपका वर्ड इक्वल हो गया। इस तरफ देख रहे हैं आप, पूरा वर्ड आपका इक्वल हो जाएगा और बगल में भी आपका इक्वल हो गया। तो इक्वल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? कंट्रोल जे करते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे चार्ट का यूज हम क्यों करते हैं बताइए दोस्तों। कैल्क में चार्ट का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए है दोस्तों। जैसे ग्राफ वगैरह, कैल्क में चार्ट क्या होता है? जैसे ग्राफ वगैरह बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए होगा, कुछ चीज़ का आपको डिफरेंट वगैरह फाइंड करना है दोस्तों, तो हम इसके लिए करते हैं। तो चार्ट का यूज किस लिए होता है दोस्तों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, किस लिए होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम चार्ट का यूज करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इम्प्रेस में
डुप्लीकेट स्लाइड का उपयोग क्या होता है बताइए दोस्तों। इम्प्रेस में डुप्लीकेट स्लाइड का यूज क्या होता है दोस्तों? स्लाइड डिलीट करने के लिए दोस्तों तो होगा नहीं, आप कुछ समझदार हैं। कॉपी स्लाइड, ठीक है दोस्तों, डुप्लीकेट करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है, जो कंट्रोल यहाँ पे कॉपी स्लाइड है, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में दोस्तों ये किस रूट का भाग है बताइए दोस्तों। राइटर, कैल्क और इम्प्रेस ये किसका भाग होता है? क्या दोस्तों ये एडोब का है, या लिब्रे ऑफिस का है, या फिर ओकर का है, ओकेल, या फिर लाइनेक्स? बताइए दोस्तों। तो ये आपका जो लिब्रे ऑफिस का दोस्तों, ये लिब्रे ऑफिस जो होता है, लिब्रे ऑफिस में राइटर भी है, कैल्क भी है और आपका इम्प्रेस, तो ये तीनों किसके अंदर आएंगे? लिब्रे ऑफिस के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कैल्क में कौन सा फंक्शन है तो एवरेज निकालने के लिए होता है? बताइए दोस्तों। कैल्क में एवरेज किससे निकालते हैं? काउंट से निकालेंगे दोस्तों। तो काउंट का यूज काउंट करने के लिए होगा, एवरेज का यूज एवरेज निकालने के लिए होगा दोस्तों। दोस्तों ये जो आपका एवरेज होता है, ये जो लिखा है ना ए वी जे, ये नहीं होता है दोस्तों, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। इससे लिखेंगे एवरेज तो पूरा आपका एवरेज निकल के आ जाएगा दोस्तों। ये बताइए एवरेज क्या होता है? जैसे मेरे पास नंबर है कोई, पूरा सम करेंगे और कितना नंबर है वो लिखेंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। तो दोस्तों जो कैल्क में एवरेज निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपका एवरेज फंक्शन यूज करते हैं, सम का सम करके होता है। आगे चल, राइटर में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए बताइए दोस्तों कि हाइपरलिंक किससे आएगा? राइटर में हमें हाइपरलिंक जब देना होता है तो हम हाइपरलिंक किससे देते हैं? कंट्रोल प्लस के से देते हैं, कंट्रोल प्लस एच से देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के से देते हैं, या और जो है अल्ट के से देते हैं? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये जो कंट्रोल प्लस के होता है, कंट्रोल प्लस यहाँ पे जो दोस्तों के है दोस्तों, कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक के लिए होता है दोस्तों। जो लिखा है कंट्रोल एच ना, इसे रिप्लेस के लिए होता है दोस्तों। क्या दोस्तों? आपका रिप्लेस होता है, रिप्लेस, तो आपका ये रिप्लेस के लिए होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ रिप्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं दोस्तों। इसका यूज कोई भी नहीं है शॉर्टकट की, इसका भी यूज कोई नहीं होता। बस दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल के से हाइपरलिंक होगा, इसे रिप्लेस के लिए होगा। अभी चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर में व्यू केवल टेक्स्ट दिखता है दोस्तों, किसमें हमें टेक्स्ट केवल दिखता है? क्या दोस्तों? वो आप नोट में दिखता है। जब हम स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड में कोई कंटेंट वगैरह होता है, उसमें थीम होता है, आपका स्टाइल मतलब कुछ भी होता है ना, जब आप कुछ बनाते हैं उसमें सब कुछ रहता है, आपका स्टाइल भी है, थीम भी है, उसमें सब कुछ इमेज वगैरह भी आपने लगा रखा होता है। बट हमें जब व्यू में जाकर हमें केवल टेक्स्ट देख रहा हूँ, जब हम व्यू में जाते हैं स्लाइड को व्यू करने के लिए, मेरे पास इसमें मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उसमें नोट्स भी होता है, नोट भी होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, ठीक है दोस्तों, आउटलाइन आपका व्यू होता है, रीडिंग व्यू होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें किसमें है कि हमें केवल टेक्स्ट दिखता है, सब आपका रिमूव हो जाएगा, आप जो लिखे रहोगे वही दिखता है दोस्तों। जो आपका ये आउटलाइन है, ठीक है दोस्तों, तो आउटलाइन जब करेंगे तो आउटलाइन करने से क्या होगा? ओनली आपका जो टेक्स्ट है वो दिखता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट में स्पेलिंग चेक करने के लिए, राइटर में स्पेलिंग चेक किसका शॉर्टकट की होता था दोस्तों? जो राइटर में कोई भी मेरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, उसे सही करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जो आपका ये F7 है, इसका यूज क्या होता है? स्पेलिंग को चेक करने के लिए होता है दोस्तों। करके दिखाना चाहेंगे। जैसे मेरे पास अब हम राइटर ओपन करते हैं दोस्तों, राइटर ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है टूल्स, टूल्स पे आएंगे, देखो दोस्तों यहाँ लिखा है स्पेलिंग, तो, तो दोस्तों स्पेलिंग पे जब आप आएंगे तो स्पेलिंग F7 यहाँ देखने को मिलेगा। इसी का यूज होता है क्या मेरा मेरा स्पेलिंग कोई भी आप लिखे हो, वो आपका स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, गलत हो गया है, यहाँ सही कर सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक आप सही करने के लिए कंट्रोल प्लस F7 से होता है, ये भी पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको लिखा है थ्रेशर किससे हो, थ्रेशर से किससे होता है? कंट्रोल प्लस F7 देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आपको डिफरेंट शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिया हुआ है,
आप कोई भी शॉर्टकट की यहाँ से यूज करके आप देख। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे मेरे पास क्वेश्चन दोस्तों मिला हुआ है, क्वेश्चन और देखने को है कि जो है कैल्क में फार्मूला बार कहाँ होता है दोस्तों। कैल्क में फार्मूला बार कहाँ दिखता है, टॉप पे दिखता है दोस्तों। ये तो जो जो आपका फार्मूला बार होता है दोस्तों, तो ये फार्मूला बार आपको टॉप पे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, दिखाना चाहेंगे दोस्तों जब आप फार्मूला कैल्क ओपन करते हैं ना, देखिए दोस्तों ये फार्मूला बार है। हम कोई फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे ना तो क्या होगा, ये फार्मूला बार में हमें दिखता है। ठीक है दोस्तों, फार्मूला बार है दोस्तों, ये नेम बॉक्स है। हम कहीं किसी भी सेल में रहेंगे तो यहाँ सेल दिखाएगा कितना सेल वगैरह है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये आपका टाइप, ये मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है दोस्तों। ये आपका मेन्यू होता है दोस्तों। ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार जो लिखा है, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार उससे बोलते हैं। जो पूरा यहाँ से लिख रहा है, जो ये पट्टी यहाँ पे है, इसे स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं दोस्तों। जो नीचे वाला है इसे फॉर्मेटिंग बार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, इसे हम फॉर्मेटिंग बार बोलते हैं दोस्तों। अच्छे से क्लियर होना चाहिए किसे हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये दोस्तों पूरा सीट होता है। ये क्या होता है दोस्तों, इसे स्प्रेड शीट बोल सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्प्रेड शीट। और दोस्तों बगल में साइड बार दिखता है। साइड बार किससे शो हाइड होगा, कंट्रोल प्लस या 5 करेंगे दोस्तों तो साइड बार आपका हाइड हो जाएगा, आपका शो हो जाएगा दोस्तों। आपको साइड बार बगल में दिखता है। तो बेसिक चीज समझ में आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आगे क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, मेरे पास लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे 30 क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन हमने दोस्तों बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। हमने पूरा डिटेल बताया है दोस्तों। दोस्तों आपको क्लास मतलब अच्छी लगी हो, आपको जो क्लास अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा है दोस्तों, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। और दोस्तों आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आया, आप कमेंट के माध्यम कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम और अच्छे से आपको डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।